अस्सलाम वालेकुम काश्तकारों, कैसे हैं आप। इस वीडियो क्लिप में ये बताया जाएगा कि गंदम की कटाई से पहले आपको कौन से जो काम है उनको बरोए कार लाना चाहिए ताकि आपकी जो गंदम की कटाई है वो महफूज रह सके। मीन्स कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। अब अगर देखा जाए तो गंदम वाले काश्तकारों के साथ तो गवर्नमेंट ने यूं समझ लें हाथ ही कर दिया है। पहले गवर्नमेंट ने उन्हें लॉलीपॉप दिया है कि आप काश्त करें, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ऑफरें निकाल ली हैं, रजिस्ट्रेशन के तरीके वगैरह निकाले हैं कि आपकी जितनी भी काश्त होगी वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उससे आपको मुफ्त इनाम दिया जाएगा, और जो गंदम में विनर आएगा उसके लिए जनाब बड़ा इनाम होगा। तो अब बिल्कुल यूं समझ ले कि किसान जो है उनके साथ गवर्नमेंट ने ऐसा हाथ किया है कि किसान को अपने खाने के जो दाने जो घर पे रखता है ना, वो यूं समझ ले कि वो भी उसको पल्ले से ही बढ़ जाने हैं। वो भी उसको अब इस हुकूमत के जेर साया नहीं बचने वाले हैं। यही कमाएगा इसमें से तो सिर्फ जो है वो मिडल मैन ही कमाएगा। मिडल मैन कौन है? मिडल मैन तबका वही है जी जिसे स्टाकिया बोला जाता है। जो गन्नम को स्टाक करेगा वो इससे पैसे कमाएगा, और बाकी फ्लोर मिलों वाले कमाएंगे, और बजाते खुद जो है वो गवर्नमेंट कमाएगी इससे। तो मिडल मैन को ही बचना है। काश्तकारों को इस रेट में या इन हालात में बचता कुछ भी नहीं है, उल्टा काश्तकार जो है वो नुकसान में जाएंगे। अब बात करते हैं कि गन्नम की कटाई से पहले कौन से अवामिल है जिन पे पहले से जो है वो बंदे को तैयारी करके रखनी चाहिए। एक तो अगर आपने हार्वेस्टर की कटाई करानी है, जिस इलाके में हार्वेस्टर से कटाई होती है, ओवरऑल हमारे जितने भी फील्ड हैं हमारे इलाके में और मेरी जितनी भी काश्त है मैं हार्वेस्टर से कटाई करवाता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आप मौसमी शिद्दत या मौसमी तगैयुरात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कटाई को बरोए कार लाएँ। मौसम का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि मौसम की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो तो मिलती रहती है। तो मौसमी मुनासबत से आप कटाई करवाएं। दूसरा ये देखें कि जब आपकी गंदम में जो है वो कोई 5-6% ही नमी बचे तो आप कटाई करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा नमी हो तो फिर आपको जो है वो गंदम की कटाई नहीं करवानी चाहिए। तीसरा, अगर आपने हार्वेस्टर से कटाई करवानी है तो आपके पास एक बड़ा तरपाल हो जो आप नीचे बिछा सकें, और ताकि आपकी जो गंदम के दाने हैं वो महफूज हो सकें। ऐसे फील्ड में जो है वो आप नीचे ज़मीन पे जब डलवा देंगे तो आपका नुकसान है। तो इसके अलावा अगर आपने कहीं उन्हें माइग्रेट करना है तो फिर आपके पास जो है वो ट्राली वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, ट्रैक्टर का इंतज़ाम होना चाहिए। तो जिन इलाकों में लोग करवाते हैं जी रैपर के ख्वाहिशमंद है जी हमने रैपर से कटाई करवानी है, तो उनके लिए ये है कि आप जनाब कटाई तो शुरू होने वाली है, अब मुश्किल 1 हफ्ता ही बचा है आपके पास। तो आप जनाब अपने रैपर मशीन को जो है उसके बेल्ट वगैरह चेक कर लें, उसको ग्रीस कर लें, और उसके बाद आप अपनी ट्रैक्टर की तैयारी कर लें मुकम्मल ठीक तरह से। रैपर के ब्लेड वगैरह चेक कर लें। अपनी जो थ्रेशर है उसे जो है वो पहले से आपने रेडी करके रख लें। यूँ समझ लें कि इन 2-3 चीज़ों की आप ट्यूनिंग कर लें मुकम्मल। तो जो दोस्त ख्वाहिशमंद है कि हमने वाडू से कटाई करवानी है, जैसे हाथ की कटाई होती है, बाज़ इलाकों में हाथ की कटाई को पसंद किया जाता है, तो वो एडवांस की मद में ही जो है वो कटाई किसी ने जितने फील्ड भी देने हैं वो एडवांस की मद में जो है वो कटाई दे दें, लोगों के ज़िम्मे लगा दें। इन्हें पता हो कि आपने दी हुई है कटाई करने के लिए, और कटाई करने वाले वार्डों को भी पता हो कि हमने फलां बंदे से इतना रखवा लिया है और हमने इसकी कटाई करनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ऐसे है कि जब एट ए टाइम आपको वाडे भी नहीं मिलते, रैपर भी नहीं मिलती, थ्रेचर का इंतज़ाम भी नहीं होता, और ऊपर से अगर मौसमी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाए मौसम, तो फिर आपका नुकसान होता है। इन 3-4 चीज़ों पे जो है वो आप अमल करें ताकि आने वाले या होने वाले नुकसान से आप बच सकें। कुछ लोग जो है अपने फील्ड में गंदम इकट्ठी करवा देते हैं। ओवरऑल जो है ये एक बहुत सारा जो है वो थड़ी लगवा देते हैं या ढेर लगवा देते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो सुबड़ी वगैरह बांध के, जैसे वो किसी इलाके में रस्सियाँ मिल रही होती हैं, कोई उसे सुबड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसमें वो गांठे से बांध के रख देते हैं, और फिर जैसे ही थ्रेचर वगैरह चलती है तो गट्ठे उठा के जो है उसको थ्रेचर के करीब ले आते हैं अड्डे पे, और घाई का अमल शुरू हो जाता है। तो जनाब एडवांस में आप लोग ये तैयारी करें, रस्सियाँ अपनी ले लें रैपर वालों के लिए और थ्रेचर वालों के लिए। सुबड़ियाँ वगैरह जिसने वटनी है वट लें, अपनी तैयारी मुकम्मल तरीके से कर लें, ताकि एट ए टाइम जो है वो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी ओवरऑल ऐसा होता है कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनके मतलब कटाई के दौरान जब हाथ से कटाई होती है या रैपर वगैरह से कटाई होती है तो उनके जो दाने हैं वो गिरते हैं। जैसे अकबर 2019 है, तो इससे जो है ये थोड़ा सा ना नमी वाली हालत में अगर इसकी कटाई कर लेनी चाहिए तो बेहतर है।
तो जिन वैरायटीज़ के आपने बीज रखे हो बतौर बीज आपने गंदम अपनी स्टोर करनी हो तो उन्हें कोशिश करें कि ज़रा पका के जो है वो कटाई की जाए। जब पक्की हुई गंदम की आप कटाई करेंगे तो फिर हार्वेस्टर रात को भी कटाई कर सकता है, आपका रैपर रात को कटाई कर सकता है, आपके वाडे जो है वो रात को कटाई कर सकते हैं और ट्रैक्टर का जोर भी कदरे कम लगेगा, उस पर मेहनत भी कदरे जो है वो कम होगी और आपका नुकसान जो है वो कम ही होगा। तो बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से या मेरे हिसाब से 90 या 85-90% जो है ये हार्वेस्टर की कटाई होती है तकरीबन ओवरऑल पंजाब में। तो बाकी कोई 10-15 या 12% जो है वो थ्रेशर वगैरह का चक्कर चलता है। कल मैंने कुछ एकड़ की जो है वो कटाई करवाई भी है, मैंने हार्वेस्टर से जो उसकी कटाई करवाई है और ये मेरे इलाके में मेरी 2025 के सीज़न की पहली कटाई थी जो मैंने करवाई है। तो दोस्तों इन चीज़ों पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आती है तो जनाब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि फसलों के मतलब या और भी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें और अपने अच्छी जो है ख्यालात का इजहार आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।